बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को देखा था, उसके पैसिव वॉइस को। तो इस वीडियो में हम इंशाल्लाह फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि पहले भी प्रीवियस वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ कि जब हमने एक सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना होता है तो हमें कुछ बुनियादी असूल फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, वो बुनियादी असूल क्या हैं उनको हम देख लेते हैं। पहला जो असूल या तरीका है वो ये है कि जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है उसमें से हमें मफूल तलाश करना होता है, यानी ऑब्जेक्ट तलाश करना होता है, और उसे फाइली हालत में बदल कर उसे सब्जेक्टिव केस बनाकर उसका फिक्रे के स्टार्ट में लिखना होता है। ये पहला काम करना होता है। ठीक है, उसके बाद हमने इमदादी फेल लगाना होता है। उसके बाद यानी हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है, और हर टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा काम जो करना होता है वो ये होता है कि इमदादी फेल यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने वर्ब की तीसरी फॉर्म लगानी होती है, यानी हमने V3 लगानी होती है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने जो तीसरा काम करना होता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने V3 लगानी होती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी होती है। उसके बाद जो अगला काम होता है वो ये होता है कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद हमने बाय लगाना होता है, लेकिन कुछ मखसूस अल्फाज हैं जैसा कि नाउन है, मैरिड है, तो इसके बाद बाय नहीं बल्कि टू इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, इसी तरह प्लीज्ड और डिसप्लीज्ड है तो इसके बाद हमेशा विद लगेगा। ठीक है, और इसी तरह सरप्राइज्ड है तो उसके बाद बाय नहीं बल्कि एट इस्तेमाल किया जाता है। ये रूल्स है। ठीक है, पांचवी बात जो हमने करनी होती है वो ये होती है कि बाय के बाद जो हमने अगला काम करना होता है वो ये करना होता है कि हमने एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट तलाश करके उसे ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करके फिर बाय के बाद लगाना होता है। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये पांच चीज़ों की समझ आ गई होगी। जो छठी बात है वो ये है कि सपोज अगर कुछ हिस्सा इसके अलावा भी बच जाता है पैसिव एक्टिव वॉइस में, तो उसको हमने पैसिव वॉइस के सेंटेंस के आखिर पर वैसे का वैसे ही लिख देना होता है, उसमें कोई चेंज नहीं करनी होती। ठीक है जी, इन सब तब्दीलियों करने के बाद तो आई होप ये आपको तब्दीलियां या असूल समझ आ गए होंगे जो हमें मद्देनजर रखने पड़ते हैं। तो आगे चलते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस की तरफ। सिंपल सेंटेंसेस का नाम है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, और इनका एक और नाम भी है पॉजिटिव सेंटेंसेस भी इनको कहते हैं। ठीक है, इनके एक्टिव वॉइस का जो फार्मूला होता है वो सब्जेक्ट स्टार्ट में लगाना होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव या शैल हैव। ठीक है, जो शैल है वो सिर्फ शैल हैव जो होगा वो सिर्फ आई और विल के साथ लगेगा, बाकी सबके साथ विल हैव इस्तेमाल होगा। उसके बाद V3 लगानी होती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना होता है। ये एक्टिव वॉइस का फार्मूला था। और अगर हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो तो फार्मूला ये है, ऑब्जेक्ट स्टार्ट में लगेगा। ठीक है, उसके बाद विल या शैल लगेगा, उसके बाद हैव लगेगा, उसके बाद बीन लगाना है हमें, BEEN, बीन। बीन के बाद V3, V3 के बाद बाय, बाय के बाद सब्जेक्ट, और जहां पर बाय नहीं लगना वो मैंने पीछे डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक हो गया जी, तो यहाँ पर आपको फार्मूले की समझ आ गई है। आगे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसा कि दे विल हैव फिनिश्ड देयर वर्क, वो अपना काम खत्म कर चुके होंगे, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा देयर वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय देम। सेकंड सेंटेंस है ही विल हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, तो द एग्जामिनेशन विल हैव बीन पास्ड बाय हिम। तीसरा सेंटेंस है आई शैल हैव रीड द न्यूज़पेपर बिफोर द इवनिंग। यहाँ पे देखिए बच्चों, बिफोर द इवनिंग जो इजाफी हिस्सा है यानी एक्टिव वॉइस का, तो उसको हमने पैसिव वॉइस के एंड पर वैसे का वैसे ही लिखना है बिफोर द इवनिंग को। ठीक है, क्योंकि आई सब्जेक्ट, शैल हैव ये हेल्पिंग वर्ब, रीड ये क्या है, ये वर्ब है। ठीक है, और न्यूज़पेपर ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, और बाकी जो हिस्सा बचा उसको पैसिव वॉइस में वैसे ही लिखना है। जैसा कि देखिएगा, द न्यूज़पेपर विल हैव बीन रीड बाय मी बिफोर द इवनिंग।
तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं, चौथा सेंटेंस है वी शैल हैव गॉट आवर एम। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा आवर एम विल हैव बीन गॉट बाय अस। ठीक हो गया। पांचवा सेंटेंस है ही विल हैव सॉल्व्ड द पेपर। he will have solved the paper, solved the paper। तो पैसिव वॉइस बनेगा the paper will have been solved by him। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं इसी टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंसेस अगर आ जाएं तो उनका एक्टिव वॉइस में फार्मूला कौन सा होगा, वो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी विल या शैल और हैव है ना, नॉट इसके दरमियान में आना है। ठीक है, विल शैल हैव के बाद नॉट नहीं आना, बल्कि पहले विल आएगा या शैल, दोनों में से कोई एक, फिर नॉट फिर हैव आएगा। पैसिव वाइज का इसका फार्मूला ये होगा, ऑब्जेक्ट स्टार्ट में लगेगा प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बीन। बीन जो है वो नॉट के बाद आएगा। ठीक है, उसके बाद V3, V3 के बाद बाय, बाय के बाद सब्जेक्ट। तो आई होप आपको नेगेटिव सेंटेंस के फार्मूले की समझ आ गई है। आगे चलते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ, जैसा कि दे विल हैव नॉट, दे विल नॉट हैव बरीड द डेड बॉडी। पैसिव वॉइस इसका होगा द डेड बॉडी विल हैव नॉट बीन बरीड बाय देम। सेकेंड सेंटेंस है शी विल नॉट हैव कंप्लीटेड द essay। पैसिव वॉइस होगा द essay will have not been completed by her। थर्ड सेंटेंस है he will not have locked the door। the door will have not been locked by him। चौथा सेंटेंस है शी विल नॉट हैव प्रेस्ड माई शर्ट। तो माई शर्ट विल हैव नॉट बीन प्रेस्ड बाय हर। पांचवा सेंटेंस है वी शैल नॉट हैव टेकन द टी। तो टेस्ट, सॉरी टी नहीं टेस्ट, वी शैल नॉट हैव टेकन द टेस्ट। द टेस्ट विल हैव नॉट बीन टेकन बाय अस। तो आई होप आपको नेगेटिव सेंटेंसेस की भी समझ आ गई है। आगे चलते हैं इसी सेंटेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आ जाएं तो उनको हमने कैसे कन्वर्ट करना है एक्टिव से पैसिव में। एक्टिव का जो फार्मूला है वो ये है, एक्टिव वाइज का विल या शैल स्टार्ट में लगेगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव आएगा, हैव के बाद V3, V3 के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क आएगा। ये फार्मूला था एक्टिव वाइज का। पैसिव वाइज का फार्मूला क्या है, विल या शैल स्टार्ट में ही लगना है, विल या शैल के बाद हैव लगेगा, हैव के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बीन, बीन के बाद V3, V3 के बाद बाय, बाय के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव में आपको पता है क्वेश्चन मार्क आता है लाजमी तौर पर। ठीक है, ये बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का फार्मूला था, एक्टिव का भी और पैसिव का भी। ठीक है, आगे चलते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसा कि विल द वुल्फ हैव किल्ड द लैम। तो विल हैव द लैम बीन किल्ड बाय द वुल्फ। ठीक हो गया जी। उसके बाद सेकंड सेंटेंस है विल शी हैव प्रिपेयर्ड टी फॉर द गेस्ट्स। तो विल हैव टी बीन प्रिपेयर्ड बाय हर फॉर द गेस्ट्स। तो फॉर द गेस्ट आप देखेंगे कि एंड पर आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि विल हेल्पिंग वर्ब आ गया, विल और हैव हेल्पिंग वर्ब बन गए, शी जो है वो सब्जेक्ट है। ठीक है, प्रिपेयर्ड ये वर्ब है, उसके बाद टी ये ऑब्जेक्ट है। तो फॉर द गेस्ट बचा हिस्सा ये एंड पर वैसे का वैसे ही आ जाएगा, विल हैव टी बीन प्रिपेयर्ड बाय हर फॉर द गेस्ट्स। ठीक हो गया। तीसरा सेंटेंस देखें, विल द टीचर हैव टर्न्ड देम आउट। तो विल हैव दे बीन turned out by the teacher। Will they have pushed the door? Will they have pushed the door? तो will have the door been pushed by them। ठीक है, तो shall I have completed my work? पैसिव वॉइस बनेगा will have my work been completed by me। तो आई होप आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की भी समझ आ गई है। आगे चलते हैं इसी टेंस के डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ।
डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें एक्टिव वॉइस का जो फार्मूला होता है वो ये होता है, WH एलिमेंट स्टार्ट में लगते हैं, उसके बाद विल या शैल लगता है, उसके बाद सब्जेक्ट लगता है, सब्जेक्ट के बाद हैव लगता है, हैव के बाद V3 के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क लगता है। ठीक है, और इसका फार्मूला जो पैसिव वॉइस का होता है वो ये होता है, WH एलिमेंट स्टार्ट में ही रहेगा, उसके बाद विल या शैल लगेगा, विल या शैल के बाद हैव के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बीन के बाद V3 के बाद बाय के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क लगता है। ठीक है, तो ये फार्मूला था बच्चों एक्टिव वॉइस का भी पैसिव वॉइस का भी, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के। और किस टेंस के डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस? फ्यूचर परफेक्ट टेंस के डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक हो गया, तो आई होप फार्मूले की समझ आ गई है। आगे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ताकि मजीद क्लियर हो जाए। जैसा कि पहली एग्जांपल है, वाई विल द टीचर हैव टॉट द लेसन। पैसिव वॉइस इसका बनेगा, वाई विल हैव द लेसन बीन टॉट बाय द टीचर। सेकेंड सेंटेंस है, व्हेन विल द डॉक्टर हैव चेक्ड हर आईज। पैसिव वॉइस बनेगा, व्हेन विल हैव हर आईज बीन चेक्ड बाय द डॉक्टर। तीसरा सेंटेंस है, वेयर शैल आई हैव राइडन द हॉर्स। ठीक है, तो वेयर विल हैव द हॉर्स बीन राइडन बाय मी। ठीक हो गया। चौथा सेंटेंस है, वाई will she have cooked the meal, तो why will have the meal been cooked by her। पांचवा सेंटेंस है, why will the girls have sung songs। ठीक है, तो why will have songs been sung by the girls। ठीक हो गया। तो आई होप आपको इस पूरे टेंस की अच्छे से समझ आ गई है कि हमने सिंपल को कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, नेगेटिव को कैसे करना है, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव को कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो हमारा आज जो है वो पैसिव वॉइस की सीरीज तकरीबन कंप्लीट हो गई है। आगे हम मजीद इंशाल्लाह अगली वीडियो में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को होते क्या हैं, उनको कैसे बनाते हैं, और उनके पैसिव वॉइस को भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, कुछ सीखने को मिला है, तो काइंडली वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।